पुराना खाना। माँ मुझे शादी नहीं करनी है। अब जानती हो मेरा किचन और कुकिंग दोनों से 36 का आंकड़ा रहता है। अरे बेटा तुम क्या जीवन भर में मेरे सीने पर मुंह पर बैठकर मुंह जलती रहेगी। अब तो रिश्तेदारी में सब पूछने लगे कि अदिति शादी क्यों नहीं कर रही। अब मैं क्या जवाब दूं सबको। हमारी लाडली को खाना बनाने में आफत आती है। मम्मी अगर आपको लोगों के पूछने से इतनी दिक्कत हो रही है ना, बता दो साफ साफ के नहीं बनता मुझसे किसी के लिए खाना। अरे भाई लड़की बनकर जन्म लिया है तो कोई जरूरी तो नहीं कि सबको कुकिंग करना अच्छी लगती हो। मुझे कुकिंग से सख्त चिढ़ है। बस बात खत्म। तेरे बात खत्म कह देने से बात खत्म नहीं होती बेटा। हर काम की उम्रें होती हैं। शादी तो सबको ही करनी पड़ती है। हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं शादी के बाद किसी के लिए 3 टाइम का खाना नहीं बनाने वाली। मुझसे बनेगा ही नहीं। मम्मी मैं सारी जिंदगी किचन में खड़े होकर खाना नहीं पका सकती। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझसे ये सब नहीं होगा। अगर मैं भी तेरी तरह जबान ही चला मैं 3 टाइम खाना नहीं बना सकती तो दोनों बाप बेटी भूखे मरते। जैसे मैंने अपनी सारी जिंदगी रसोई में तुम सबकी फरमाइश पूरी करके बताई है। तुम भी तैयार हो जाओ। हर लड़की को अपना घर बसाने के लिए कुछ त्याग करने पड़ते हैं। अदिति की माँ भी अब समझ चुकी थी कि अदिति इतनी आसानी से इसकी बात मानने वालों में से नहीं है। इसलिए अदिति को शादी के बंधन में बांधने के लिए उसकी माँ ने तरकीब लगाई। अदिति बेटा पिछले कुछ दिनों से काफी कमजोरी लग रही थी। मैंने डॉक्टर से सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि मुझे ट्यूमर है। बेटा अब मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। मम्मी ये आप क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी मम्मी। तो बस मेरी बात ध्यान से सुन बेटा हर माँ बाप की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले तेरी एक अच्छे परिवार में शादी हो जाए ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देगी ना तू? माँ की बात सुनकर अदिति के पास अब वहाँ करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इसीलिए ना चाहते हुए भी इसने माँ की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में अदिति की माँ ने एक अच्छा सा लड़का देखकर अदिति की शादी उससे करवा दी। शादी के बाद वही हुआ जिसका अदिति को डर था। ससुराल में अदिति के ऊपर सबको 3 वक्त का खाना बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी थी। बाकी के काम तो वो फिर भी किसी तरह से कर लेती थी, लेकिन रसोई में खाना बनाना उसके लिए पहाड़ से भी ज्यादा कठिन काम था। हे अल्लाह ये क्या मुसीबत है। सुबह उठते ही सबकी फरमाइश शुरू हो जाती है। चाय नाश्ता लंच खाकर भी इन लोगों को पेट नहीं भरता। शाम को चाय के साथ फिर नाश्ते में कुछ न कुछ फरमाइश करने लगते हैं। मैं क्या बोतल से निकला हुआ जिन हूँ जो पूरा दिन बस कुछ न कुछ पका कर खिलाती। अगले ही दिन से अदिति ने खाना बनाने के काम से बचने के लिए एक नई तरकीब निकाल ली। अब वो सुबह चाय के साथ सबको बाजार में मिलने वाला रेडीमेड नाश्ता परोसने लगी। दोपहर के समय अरे अदिति बहू खाने का समय हो रहा है। बेटा कुछ बनाया नहीं तुमने? ऐसे कैसे नहीं बनाया मम्मी जी। मैंने तो सुबह नाश्ते के समय ही दाल बना दी थी। अभी चावल बना देती हूँ और सबको गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। बेटा खाली दाल मेरा मतलब है सब्जी नहीं बनाई। मम्मी जी आपने पहले बताया होता तो मैं सब्जी ही बना देती, लेकिन अब तो दाल बन चुकी है और आपको पता है ना दाल खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद। अदिति सुबह का बचा खाना सबको परोस कर बड़ी आसानी से खाना बनाने की मुसीबत से बच जाती है। अब तो उसे खाना बनाने से बचने का अच्छा बहाना मिल गया था। वो कहते हैं ना उंगली पकड़ाई तो पहंचाई पकड़ लिया। सासू माँ ने एक दिन बासी खाने के लिए हामी क्या भर दी। अदिति ने इसे रोज बासी खाना खिलाने पर मिठ समझ लिया। अब अदिति हर रोज सुबह उठकर एक ही बार में ढेर सारी सब्जी बनाकर रख देती थी और इस सब्जी को दोनों समय खिलाकर अपना काम निपटा लेती। दाल की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब थी। अदिति एक ही बार में ढेर सारी दाल उबाल कर रख देती और जैसे ही कोई दाल खाने की फरमाइश करता झट से तड़का लगाकर सामने पेश कर देती। अदिति का पति गोरू पहले भी इस बारे में इसे कई बार समझा चुका था, लेकिन इसके ऊपर किसी बात का असर नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन बाद दीदी बेटा तुम्हारी चाची जी आने वाली हैं और वो ना 2-3 दिन रुक कर जाएंगी। तुम खाने नाश्ते का देख लेना बेटा और कुछ अच्छा सा बनाना। हाँ बेटा अदिति खाने में क्या बनाया है? अरे बेटा पर अरबी तो सुबह बनी थी ना। वो क्या है ना हमें अरबी से गैस बन जाती है, इसलिए मेरे लिए तो तुम थोड़ी सी दाल बना देना, मैं दाल रोटी खा लूंगी। अरे चाची जी आपको पहले बताना चाहिए था ना। आप चिंता मत करिए, मैं अभी दाल लेकर आती हूँ। चलो दाल के बहाने ताज़ा खाना तो मिलेगा। इसे कहते हैं लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। 2 मिनट बाद अदिति दाल कर डाइनिंग टेबल पर आ जाती। ये लीजिए चाची जी दाल। हाय अल्लाह अदिति बेटा ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, दाल बना के लाई हो 2 मिनट में ही तुम्हारी दाल तैयार हो गई। अरे नहीं चाची जी, मैं तो बस ओवन में गर्म करके लाई हूँ। दाल 3 दिन पहले की है। क्या बेटा वो क्या है ना, तो हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही। ऐसा करो खाना रहने दो, हमें तो बस 1 गिलास दूध दे दो। जी सारी चाची जी डर के मारे रोटी भी नहीं खाती कि कहीं
कहीं ऐसा ना हो कि बहू रानी एक हफ्ते पुराने गूंथे आटे की रोटी बनाकर इन्हें खिला दे, इसलिए चाची दूध पीकर ही सो जाती। अगले दिन जी मुझे ना कुछ काम याद आ गया, अभी मैं चल रही हूँ, फिर आऊंगी। हाँ अरे लेकिन तुम तो 4 दिन रुकने वाली थी ना, क्या बात हो गई? कुछ नहीं जी कुछ नहीं, बस चलती हूँ मैं। चाची जी चाय तो पीती जाइए। अरे नहीं तुम अपनी चाय अपने पास रखो, पता नहीं कितने दिन पुरानी फ्रिज में बचा कर रखी होगी। अरे चाची जी अदिति के पास ही खिलाने की आदत से इतनी डर गई थी कि सुबह सुबह 6 बजे बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से 9-11 हो जाती। अदिति बेटा, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। कभी कभार की बात अलग है कि सभी के घर में खाना बच जाता है जिसे लोग दूसरे समय खाकर खत्म करते हैं, लेकिन तुमने तो इसे ही अपना रवैया बना लिया है। तुम हर रोज जानबूझकर इतना खाना बनाती हो कि 2 वक्त में भी खत्म ना हो पाए। हम लोग तो तुम्हारे हाथ का बना बासी पुराना खाकर किसी तरह काम चला लेते हैं, लेकिन तुम मेहमानों के साथ भी ऐसा सलूक करोगी, ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी। तुमने तो अपनी चाची जी को भी नहीं बख्शा, बेचारी भूखी प्यासी यहाँ से भाग गई। कोई मेहमान भूखे पेट लौट जाए, इससे बड़ा अपशगुन किसी इंसान के लिए और क्या होगा। अब वो सारे रिश्तेदारी में ये बात बता कर प्रचार कर देंगी कि हमारी बहू आलसी और कामचोर है, जिससे कोई भी मेहमान हमारे दरवाजे नहीं आएगा। अदिति ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना मम्मी जी। आप ही देखिए महीने में कम से कम 5-6 बार तो मेहमान यहाँ आते हैं। अब कहीं इनसे छुटकारा मिल जाएगा। अदिति बहू, तुमसे कुछ भी कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है या नहीं? सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर 2-4 दिन तो अदिति अच्छी बहू बनकर सबके लिए गर्म और ताज़ा भोजन पकाती है, लेकिन जल्दी वो अपने पुराने धंधे पर वापस आ जाती है। बेचारी सासू माँ और गोरू इससे लाख समझाते हैं, लेकिन अदिति पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सासू माँ भी अब ये बात अच्छी तरह समझ गई थी कि इनकी बहू सुधरने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अदिति को इसके हाल पर छोड़ दिया था।